हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है छत्तीसगढ़ राज्य से। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति को देखते हुए, एजुकेशनल सिनेरियो को देखते हुए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की गई है। ASER रूरल एरिया छत्तीसगढ़, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर शिक्षा की वार्षिक स्थिति क्या है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग्स रही हैं, क्या सिनेरियो है, क्या हालात है शिक्षा के छत्तीसगढ़ में, इन सभी बातों को विस्तार से यहाँ समझेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर। तो शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER फॉर छत्तीसगढ़ रूरल वाज रिलीज रिसेंटली। हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जिस दौर में, जिस समय में जारी किया गया, वो इस बात की ओर प्रकाश डालता है। द रिपोर्ट हाईलाइट्स द लर्निंग क्राइसिस क्रिएटेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। वी ऑल नो इट वाज द मंथ ऑफ मार्च 2020 when the Janata curfew was announced, followed by the most stringent lockdowns the country had ever seen. School institutions were the first ones to close down, and this was necessary because of the स्ट्रेटा ऑफ पीपल इट कैटर्ड। जब 2020 में जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ और उसके बाद देश ने एक बहुत सख्त लॉकडाउन लंबे समय तक के लिए देखा। जनता कर्फ्यू से भी पहले सरकार के ये आदेश जारी हो गए थे कि जितने शिक्षा संस्थान है, शैक्षिक संस्थान जितने भी हैं, उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि उन शिक्षा संस्थानों में बच्चे थे जो 18 वर्ष की आयु से कम के थे। प्लस सबसे ज्यादा अगर लोगों की कहीं पे जमावड़ा होता था तो वो स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों का था, और वो बच्चे शायद इतने मैच्योर भी नहीं थे, मेजॉरिटी ऑफ देम, कि वो कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर सके या जो प्रिकॉशंस है वो ले सके। इस वजह से उन बच्चों को, उन सभी को कोविड के खतरे से बचाते हुए स्कूल्स को बंद कर दिया गया। और आज 2022 में फरवरी का महीना चल रहा है और अभी इस और जो है वो ये सिनेरियो दिख रहा है कि शायद अब देश भर में स्कूल्स जो है वो खुलेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 साल से स्कूल्स बंद है। और इस 2 साल के समय में किस तरीके से शिक्षा के स्तर में बदलाव आए हैं, शिक्षा के स्तर में कमी आई है, ये इस रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला। लर्निंग क्राइसिस, यहां पर लर्निंग क्राइसिस है, एक संकट है जो शिक्षा के ऊपर आ चुका है। इसके विषय में इस रिपोर्ट ने कुछ फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट की। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप जानते हैं, रूरल इंडिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये तस्वीर जो है ये झलक दिखलाती है कि आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के माध्यम से शिक्षा जो है वो दी जाती है। द फाइंडिंग्स ऑफ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट छत्तीसगढ़ रूरल अंडरलाइन द लर्निंग क्राइसिस अनलीज्ड बाय पैंडेमिक इंड्यूस्ड डिसरप्शन सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से शिक्षा के अंदर बहुत सारी बाधाएं जो है वो आगे, डिस्ट्रप्शंस आ गई, और इसकी वजह से एक लर्निंग क्राइसिस जो है वो शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मार्च 2020 में पर्सन टू पर्सन टीचिंग जो है वो बंद हो गई, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बंद हो गई। और तब से लेकर के ऑलमोस्ट फरवरी 2022 आ चुका है और अभी तक सभी स्कूल जो है वो प्रॉपरली नहीं चले हैं। व्हाट वी आर डिपेंडेंट ऑन इज ऑनलाइन एजुकेशन। तो इन पर्सन या ऑफलाइन टीचिंग जो है वो बंद हुई और इसी के साथ में शिक्षा के अंदर काफी सारे चेंजेस जो है वो आ गए। इन चेंजेस को या सिनेरियो को, क्या सिनेरियो रहा है पिछले 2 सालों में, इसको इवेल्युएट करने के लिए ये 2 स्टेज का सर्वे जो है वो छत्तीसगढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में कंडक्ट किया गया। इट वाज कंडक्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर ऑफ 2020। छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में अक्टूबर और नवंबर 2021 में ये सर्वे कंडक्ट किया गया। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स वो थे जो बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स में, सामाजिक संकेतकों में पीछे थे। यानी कि सोशली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सर्वे कंडक्ट किया गया रूरल एरियाज में, ताकि वहां का शिक्षा स्तर जो है वो समझ में आ पाए। इस सर्वे में 46,021 46,021 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू 33,432 33,432 हाउस होल्ड्स के 46,000 के करीब बच्चे शामिल थे। और इन 28 जिलों में 1677 1677 काउंट
यानी कि एक बहुत बड़े रूरल एरिया को इस सर्वे के अंदर कवर किया गया। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ द सर्वे 16 विलेजेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट वर सैंपल्ड यूजिंग सेंसस 2011 नंबर्स। 2011 की जनगणना से कुछ डेटा जो है वो लिया गया और प्रत्येक जिले से 60 गांव जो है वो चिन्हित करे गए कि इन विलेजेस में हम सर्वे करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या हुआ, 20 हाउस होल्ड वर पिक्ड रैंडमली इन ईच विलेज दैट वाज सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड। अब क्योंकि बहुत बड़ा नंबर था तो इंडिविजुअली हर एक घर में जाकर के शिक्षा के स्तर का पता लगा पाना बहुत लंबा टास्क हो जाता है। इस वजह से डिसाइड किया गया कि 2011 का सेंसस जनगणना को उठाया जाएगा। उसमें से प्रत्येक जिले में 60 गांव आइडेंटिफाई होंगे और प्रत्येक गांव में 20 घरों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पर जाकर के ये सर्वे कंडक्ट होगा। इसके लिए प्रशिक्षित सर्वेक्षकों की एक टीम बनाएगी। ट्रेंड सर्वेज were fielded to assess whether children were acquiring foundational reading and arithmetic skills or not. ट्रेंड सर्वेयर्स को जो है वो मैदान में उतारा गया या उनको ये जॉब जो है वो असाइन किया गया कि इन सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स में जाकर के देखना है क्या उन घरों के बच्चे जो फाउंडेशनल मूलभूत पाठ्यक्रम है क्या उनको आता है, क्या बेसिक रीडिंग वो कर सकते हैं और क्या उनको आर्थमेटिक स्किल्स या जिसको हम बेसिक मैथमेटिक्स कहते हैं क्या वो मैथमेटिक्स उन बच्चों को आता है। इसके लिए रीडिंग स्किल्स को इवेल्युएट करने के लिए जो सर्वेड चिल्ड्रन थे जिन बच्चों के ऊपर ये सर्वेक्षण किया जा रहा था पर गिवन रीडिंग टास्क इन लोकल लैंग्वेजेस टू इवेल्युएट फैमिलैरिटी विद द सेट ऑफ कॉमनली यूज्ड लेटर्स। वो शब्द जिनको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया जाता था उन शब्दों के साथ कितनी उनकी फैमिलैरिटी है इसको समझने के लिए उन बच्चों को उनकी स्थानीय भाषाओं में पढ़ने के लिए कुछ शब्द दिए गए जिसमें लेटर्स थे, स्मॉल वर्ड्स थे। अ सेट ऑफ 4 सिंपल लिंक्ड सेंटेंसेस फाउंड इन द क्लास 1 टेक्स्ट बुक एंड क्लास 2 लेवल शॉर्ट स्टोरीज ऑफ 7 to 10 सेंटेंस। क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं ये जानने के लिए उनको पहली कक्षा के वर्ड्स दिए गए और सेकंड क्लास के स्टोरीज दी गई जो कि 7 से 10 सेंटेंसेस की होती थी, यानी बिल्कुल बेसिक पैराग्राफ्स उनसे पढ़वाए गए। इस तरीके से उनके रीडिंग स्किल्स को इवेल्युएट किया गया और अर्थमेटिक स्किल्स को इवेल्युएट करने के लिए दे वर आल्सो टेस्टेड ऑन रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, 1 से लेकर के 99 तक नंबर्स को आइडेंटिफाई करना। 2 डिजिट न्यूमेरिकल सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करना 2 डिजिट तक, यानी कि 11 से 99 की 10 से 99 की रेंज में नंबर्स को आपस में माइनस करने को उनको कहा गया। एंड 3 डिजिट बाय 1 डिजिट डिवीजन प्रॉब्लम, यानी कि 3 डिजिट नंबर 999 जैसे हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करना था एक सिंगल डिजिट नंबर से। इस बेसिस पे उनके अर्थमेटिक स्किल्स को, मैथमेटिकल स्किल्स को इवेल्युएट किया। अब रिजल्ट्स क्या आए? द पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन हु वर unable to recognize even letters in class 2nd, 3rd and 6th has doubled since 2018 from 19.5% to 37.6%। एकदम से कक्षा कौन सी, दूसरी, तीसरी और छठी कक्षा के इन इलाकों के बच्चे जिनको बेसिक रिकॉग्निशन नहीं थी, जो नहीं पहचान पाए अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेजेस के वर्ड्स को, उनकी संख्या जो है वो 2018 के मुकाबले डबल हो चुकी थी। 2018 में इस एज ग्रुप के बच्चों में जो डिजिट्स को, लेटर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे वो 19.5 थी, जो कि डबल होकर के अब 37.6% हो गई। और वैसे ही फॉर चिल्ड्रन इन क्लास 2nd 10.4% टू 22.5%। 10वीं दूसरी कक्षा के बच्चे जो नहीं पढ़ पाए, जिनकी 2018 में जो ग्रुप था वो 10.4% का था, वो बढ़कर के 22.5% हो गया था। तीसरी कक्षा के बच्चों का नंबर जो है वो 2.5% से बढ़ के 4.8% हो चुका था, यानी कि सारी कैटेगरीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक, छठी कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर के छठी कक्षा तक के जो बच्चे थे जो अब लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे, उनका नंबर डबल हो चुका। The children who were unable to recognize even single digit number had increased from 11.4 to 24.3% in class 2nd and from 1.7% to 4.5% in class 5th। जब अर्थमेटिक स्किल्स की बात आई तो यहां पर वो बच्चे जो अर्थमेटिक स्किल्स में इवन डिजिट्स को नहीं पहचान पाए, उनकी संख्या जो है वो भी डबल हो चुकी। Only 4.3% students in class 5th could do basic divisions
डाउन फ्रॉम 11.3%। 2018 में जब इस तरीके का सर्वे किया गया था तो कक्षा 5वीं के बच्चे जो बेसिक डिवीजन नहीं कर पाते थे, जो बेसिक डिवीजन कर पाते थे, उनका नंबर था 11.3%। लेकिन अब 2021 के सर्वे में पाया गया कि ये नंबर कम हो चुका है 4.3 पे। यानी कि जो लर्निंग सिस्टम कोविड के दौरान फॉलो किया गया, ऑनलाइन टीचिंग जो है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है उनका बेसिक रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गया। The report point out that both in terms of reading and numerical abilities, children have touched the lowest point in a decade. चाहे पढ़ने की बात हो, चाहे संख्यात्मक क्षमता हो, दोनों ही मामलों में इन रूरल एरियाज के बच्चे जो हैं उनका लेवल सबसे निचले स्तर को छू चुका था पिछले एक दशक में। Back in 2014, 70.7% children of class 2nd of government schools could read letters. This improved to 77.1% in 2016 and fell marginally in 2018 to 76.3। यानी कि क्या हुआ, दूसरी कक्षा के बच्चे जो बेसिक रीडिंग कर सकते थे 2014 में उनका नंबर जो था वो 70.7%। यानी कि वो सारे के सारे बच्चे जो सेकंड क्लास में है उनमें से 70% बच्चे ऐसे थे जो बेसिक रीडिंग कर सकते थे, जो लेटर्स को रीड कर सकते थे। ये नंबर 2016 में इंक्रीज होकर के 77.1% पहुंच गया। 2018 में ये नंबर हल्का सा गिरा, 76.3% पे आ गया। लेकिन 2021 में बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये नंबर जो है वो गिर करके 57% पे आ चुका। यानी कि अब अगर सेकंड क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो 2021 में इन इलाकों में 57% बच्चे ऐसे हैं जो रीड कर सकते हैं, बाकी बच्चे रीड भी नहीं कर पाते। यानी कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो यहां पर क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई। सर्वे फाउंड एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट from 76.4% in 2018 to 82.9% in 2021 in the age group of 6 to 14 years। इस पेंडेमिक के दौरान बच्चों की जो एनरोलमेंट है, जो बच्चों की स्कूलों में भर्ती है वो बढ़ी है। मे बी इसका रीजन ये है कि अब माँ बाप को लगा कि क्योंकि पढ़ाई जो है वो घर से ही हो रही है, बच्चे को घर से बाहर जाना नहीं पड़ रहा, इस वजह से उसको स्कूल में एडमिशन करवा देनी चाहिए, वो घर से ही पढ़ाई कर रहा है, तो इस वजह से एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है। यही चीज जो है वो कंपैरिजन देखा गया, गर्ल चाइल्ड की एडमिशन जो है वो ज्यादा हुई। मोर इंपॉर्टेंटली द एनरोलमेंट रेट्स डिड नॉट फॉल ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इस सर्वे ने ये बात सुनिश्चित करी कि जितने बच्चे जो स्कूल में जाते थे उनके दर में कोई कमी नहीं आई, यानी कि एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा सर्वे, ये एजुकेशनल फाइंडिंग्स जो है वो ASER का फ्लैगशिप एनुअल रिपोर्ट जिसको प्रथम फाउंडेशन ने कंडक्ट करा था, वॉज फोन बेस्ड इन 2021 में फोन के माध्यम से ये जानकारी जो है वो प्राप्त की गई। इट फोकस्ड एंटायरली ऑन एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस, एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स एंड डिपेंडेंसी ऑन ट्यूशन क्लासेस। कितना एक्सेस जो है लोगों को डिजिटल डिवाइसेस का मिल रहा है स्कूल्स में, कितनी एनरोलमेंट है चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, और कितने बच्चे जो है वो ट्यूशन क्लासेस पे डिपेंडेंट है, इस बारे में भी जानकारी जो है वो प्राप्त की। लेकिन ओवरऑल जो मेन क्रक्स इस पूरे के पूरे सर्वे का वो निकला वो ये है कि कंपैरिजन करें अगर हम प्री पेंडेमिक एरा से करंट सिनेरियो को, तो एजुकेशनल सिस्टम एटलीस्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज की बात करता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो शिक्षा के स्तर में काफी ज्यादा गिरावट आई है और इसको बहुत जल्दी पेस अप करने की जरूरत है। अदरवाइज एजुकेशनल सिनेरियो जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।